नमस्कार, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम में यानी यूपी के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या यूपी पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसमें अपने यूपी का यानी गृह नगर गृह राज्य उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। यानी यूपी की जीएस, उससे संबंधित पहला वीडियो बन चुका था, ये दूसरा पार्ट है और आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम के समय एक्टिव यानी एक जागृत क्षेत्र थे, जैसे मेरठ है, अवध है। तो ये कुछ 1857 की क्रांति या संग्राम में, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे यूपी से, उसका वीडियो है। दो पार्ट में चलेगा, एक पार्ट आज और एक पार्ट अगला वीडियो में आएगा। दो पार्ट में रहेगा। 1857 से संबंधित जितने भी यूपी से प्रश्न बन सकते हैं वो आपके दो वीडियो में समाहित कर दिए जाएंगे। तो उठाइए नोटबुक और कलम और रेडी रहिएगा क्वेश्चन नोट करने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को किस स्थान पर पराजित कर दोआब से निष्कासित कर दिया था? कहां से हटा दिया था मराठों को अंग्रेजों ने? तो ये ऑप्शन है फर्रुखाबाद, अवध, रोहिलखंड या मालवा। राइट ऑप्शन पहचान लीजिएगा और मिलाइएगा। इसका राइट ऑप्शन है रोहिलखंड। रोहिलखंड एक प्रदेश है यूपी में और रोहिलखंड क्षेत्र से 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को भगा दिया था, खदेड़ दिया था कि अपने मराठा क्षेत्र में ही जाइए। क्लियर रहेगा। कहाँ से? 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, उसी समय ये एक लड़ाई होती है रोहिलखंड में और रोहिलखंड से मराठों को निष्कासित कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा। 1797 में साआदत अली कहाँ का नवाब बना? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है सीधे सीधे कि साआदत अली खां जी कहाँ के नवाब थे? तो रोहिलखंड, फर्रुखाबाद, अवध या कुमायूं। चारों ऑप्शन देख लिए होंगे, पहचान लिया होगा आंसर। मिलाइएगा। इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन। अवध के नवाब थे साआदत अली खां। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा ये रहा। वर्ष 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। किस प्रेसिडेंसी की स्थापना 1833 में की गई? आगरा प्रेसिडेंसी, अवध प्रेसिडेंसी, पूर्वांचल प्रेसिडेंसी, रोहिलखंड प्रेसिडेंसी। तो ये वन लाइनर आप नोट ही करते जाइए, प्रश्नों का लेखन और आंसर का लेखन उसके सामने करते जाइएगा, जिससे एक संग्रह, एक कलेक्ट डाटा आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आपका तैयार हो जाएगा वो डाटा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। पहला विकल्प इसका सही है। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1833 वर्ष में की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी में अच्छे से पूछा जाता है। तो मेरठ में सेना ने कब विद्रोह किया? ये डेट पूछी जाती है। 10 अप्रैल 1857, 10 मई 1857, 17 जून 1857, 21 सितंबर 1857। तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, बी विकल्प सही है। 4 क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। 10 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मेरठ में विद्रोह करते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। क्लियर रहेगा। ये दोनों डेट पूछी गई हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5। देश में 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम मेरठ में किस स्थान से हुई थी? सिंपल प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। मेरठ, झांसी, कानपुर, कालपी। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का पहला विकल्प। आप अभी देखा था 10 मई को, अभी ऊपर देखा तो 10 मई 1857 को मेरठ में पहला स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है यूपी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6 ये रहा। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? नाना साहेब, जगदीश प्रताप, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। राइट ऑप्शन इस प्रश्न का है पहला विकल्प। नाना साहेब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 7। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था कहां से?
मेरठ में, लखनऊ में, फैजाबाद में या झांसी में? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का बी विकल्प, यानी लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 यानी पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। 8 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थीं? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल? और राइट ऑप्शन इस प्रश्न का पहचान लिया होगा, मिलाइएगा क्या सही है। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का डी ऑप्शन, बेगम हजरत महल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहां से, यानी सर्वाधिक सिपाही कहां से शामिल हुए थे? इसका राइट ऑप्शन पहचानिए, बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान से? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का अवध। अवध से सर्वाधिक सिपाहियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला प्रश्न 10 आपकी स्क्रीन पर, बेगम हजरत महल ने किस अवध का नवाब घोषित किया था? किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया था बेगम हजरत महल ने? खान बहादुर खान, अजीमुल्ला, बिजलिस कादिर या आपका अहमदुल्ला? राइट ऑप्शन इस प्रश्न का मिलाइएगा। और इन्होंने बिजलिस कादिर को क्या कर दिया था? बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब घोषित किया था कि हमारे अवध के नवाब कौन होंगे? बिजलिस कादिर, ध्यान रखिएगा, इन्हीं का लड़का था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 11, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? कैप्टन नील, कोलिन कैंपबेल या जनरल ह्यूरोज या जॉन निकोलस? पूछा है तो वीर गति को प्राप्त हुई थी किससे लड़ते हुए, यानी ये वीरता के साथ लड़ाई कर रही थी। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, ये कहानी सुनी होगी आपने। तो ये आपका राइट ऑप्शन पहचानिएगा इस प्रश्न का 11 का सी विकल्प, जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। राइट ऑप्शन मिला लिया होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 12, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी देखिएगा, यूपीपीसीएस 2011 में आया था ये। तो वनडे एग्जाम्स और इंपॉर्टेंट बड़े एग्जाम्स भी आपका ये प्रश्न नाता रखता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचानिएगा। 12 प्रश्न का राइट ऑप्शन है तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है? तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता कौन था? यानी इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली? तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका मिलाइएगा। 13 प्रश्न का राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व कहां से किया था? इलाहाबाद, प्रयागराज से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14 है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ... तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचानिए, अहमदाबाद तक, इलाहाबाद तक, भुवनेश्वर तक या त्रावणकोर तक? तो 14 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, यानी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 15, 1861 में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राधा स्वामी आंदोलन का प्रारंभकर्ता पूछा गया है आपसे। तो 15 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, शिवदयाल साहब राधा स्वामी आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, या प्रारंभकर्ता राधा स्वामी आंदोलन का कौन है? शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1898। कई बार प्रश्न उल्टा पूछा गया है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो 1898 आंसर रहेगा। इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। 16 प्रश्न का मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का है सी विकल्प, एनी बेसेंट जी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये प्रश्न बहुत बार आया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17,
कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन आयोजित हुआ था, यानी संयुक्त अधिवेशन कह देते हैं इसको। तो कब हुआ था? 1905, 1910, 1916 या 1926? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का सी विकल्प। 1916 में लखनऊ में संयुक्त अधिवेशन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 18। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 18 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचानिए, आगरा, मेरठ, कानपुर या मुरादाबाद। और राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का डी विकल्प, मुरादाबाद में ये आयोजित हुआ था, जो हम सोच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन अक्टूबर 1920 में मुरादाबाद में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 19। 1899 में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ? 1899 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका सेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इलाहाबाद, झांसी, बनारस या लखनऊ? इसका राइट ऑप्शन पहचानिए। इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। 1899 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 20 आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जो 1916 में अधिवेशन हुआ था? अंबिका चरण मजूमदार, दादा नौरोजी या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस 20 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में आयोजित लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध किसान सभा या अवध किसान आंदोलन का या कृषक आंदोलन का नेता पूछा गया है, जो बहुत बार प्रश्न बना है। इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू या बाबा रामचंद्र? तो राइट ऑप्शन याद रखिएगा, अवध कृषक सभा या अवध कृषक आंदोलन के नेता थे आपके डी विकल्प, बाबा रामचंद्र साहब। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है 22। अवध किसान सभा का केंद्र पूछा गया है। देखिएगा, अभी ऊपर पढ़ा आपने और बाबा रामचंद्र याद रखिएगा। अवध किसान सभा का मुख्य केंद्र पॉइंट क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या रायबरेली? इसका राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प, प्रतापगढ़ मुख्य केंद्र था अवध किसान सभा का। क्लियर है? और यहाँ तक अगर आ चुके हैं आप लोग तो ये राइट ऑप्शन आपने सभी ने लिख लिए होंगे क्वेश्चन सहित। अगला इसका पार्ट कल के वीडियो में प्रसारित करेंगे और आप बताइएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम। वर्तमान में यूपी में राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा इस सिंपल प्रश्न का जवाब। क्लियर है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न के जवाब के साथ और बकाया जो 1857 का शेष भाग है उन प्रश्नों के साथ। क्लियर है? ये थोड़े से डिफिकल्ट जरूर हैं, 2-4 प्रश्न, बाकी सिंपल हैं जो लगातार वनडे एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को लिखिएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।